हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोयो मिस्टर पॉक दिखाए जाते हैं जो अपनी स्पीच देने के लिए आया होता है। ये तो बस उसे देखे ही जा रही होती है। शॉफी से पूछने लगती है कि तुमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। गोयो को देखने के बाद वो कहती है कि कुछ नहीं। तो शॉफी कहती है कि तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए, तुम पहले से मिस्टर पॉक को जानती हो, या तुम इसलिए नहीं हो रही कि उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं मिस्टर पॉक हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली। यहाँ पे ये स्पीच खत्म होती है तो इनको आगे एक कंपटीशन के लिए जाना होता है। उसी के लिए जा रहे होते हैं, पर रास्ते में ही गोयो आकर यी को रोक लेता है। शॉफी उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गोयो कहने लगता है कि ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं आप परेशान नहीं हो, मैं दिल से इसको जीतने की कोशिश करूंगी। फिर गोयो कहने लगता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, और ये कहने लगती है कि अगर आपने कोई बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर ये जहाँ पर जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर दो लड़कियाँ पहले से खड़ी होती है, जो एक तो उनकी क्लासमेट होती है और दूसरी एक दूसरे हाई स्कूल से आई होती है। ये का फ्रेंड उसको पहले से जानता होता है तो कहने लगता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पर वो लड़की इनको मुंह भी नहीं लगा रही होती है, कहने लगती है कि तुम लोग तो चीटिंग करते हो। और दूसरी जो उनकी क्लासमेट होती है वो भी कहने लगती है कि तुम लोगों ने चीटिंग की थी जो यहाँ तक आए हो। इसी तरह सीनियर्स भी आकर इनको बातें करने लगते हैं। शॉफी को तो इन पर गुस्सा आ रहा होता है, उन्हें बातें सुना रही होती है। फिर ये सीनियर के मुंह पर पानी फेंकते हुए कहने लगती है कि जब बात का पता ना हो ना तो बोलना भी नहीं चाहिए। और ये सब दूर से गोयो भी देख रहा होता है, और वो लड़का ये पर हाथ उठाने लगता है। ये देखकर गोयो आने लगता है, पर उससे पहले ही उस लड़के का हाथ रोकने के लिए चैंगफंग आ जाता है। और चैंगफंग जो इस इवेंट के स्पॉन्सर का डायरेक्टर होता है। और फिर वो लोग जो गोयो के साथ होते हैं वो उसको वहाँ से ले जाते हैं। और चैंगफंग उस लड़के को बातें सुनाने के बाद स्टेज पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। और सब बातें खत्म हो जाती है तो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चैंगफंग आकर यी को रोक लेता है। यी को कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। अभी बताने लगता है कि हम हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। ये सुनने के बाद यी को याद आता है। फिर दोनों जब चाइल्डहुड के बारे में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गोयो भी आ जाता है। गोयो कहने लगते है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता ये से बात करने का। ये कहती है कि मुझे पता है मैं आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, पर मैं आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगी। चैंगफेंग भी कहने लगता है कि नहीं, मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में इससे नहीं पूछ रहा। गोयो कहने लगता है कि ये मेरी एम्प्लॉय है तो इसलिए आप इससे बात ना करें। यही कहने लगते है कि ओ अच्छा, ऐसी एम्प्लॉय जिसको पता भी नहीं आप मिस्टर पॉक है। गोयो कहने लगता है कि क्या तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे नाराज हो। पर यही वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मुझे थोड़ा काम है, फिर कभी हम इकट्ठे बैठकर बात करेंगे। और उसके जाने के बाद गोयो भी वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है गोयो अपने फ्रेंड रोयो के पास बैठा होता है और यही अपनी फ्रेंड शॉफी के पास बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। और दूसरी तो गोयो कह रहा होता है कि अगर इसको पता लग गया है तो इसको मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो मुझे भुला भी नहीं रही ठीक से। इस तरह दोनों ही अपने दिल के भड़ासे निकाल रहे होते हैं। और फिर अगले टेस्ट की बारी आ जाती है, जहाँ पर उनका टेस्ट लेने के लिए गोयो ही आया होता है। गोयो उनको कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक गेम दूंगा। पहले तो यही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि गोयो अब यहाँ पर आया हुआ है। और फिर जब वो गेम का नाम सुनते तो उसको पता लग जाता है कि ये हमें जीतने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसको पता है कि हम गेम में काफी एक्सपर्ट हैं, तो ये भी सोच लेते हैं कि अब हम ये अपॉर्चुनिटी लेकर रहेंगे। और यहीं से इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब टीम्स बाहर हो रही होती है, और एक टीम यही की रह जाती है और दूसरी टीम उसी एटीट्यूड वाली लड़की की रह जाती है। और जो टीम्स बाहर हो चुकी थी वो यही और बाकी टीम वालों को इतना अच्छा खेलते देखकर उन्हीं के पीछे इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं कि ये इतना अच्छा खेल रही हैं। और जब मैच का टाइम खत्म हो जाता है तब दोनों टीम्स का आपस में ड्रॉ हो जाता है। ये देखकर गोयो भी काफी खुश होता है। फिर कुछ लड़कियां गोयो के पास आ जाती हैं, और वही एटीट्यूड वाली लड़की इनके पास आकर कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों को पहले गलत समझ लिया था। फिर वो सबसे हैंडशेक करती है और पीछे से ये कहकर चली जाती है कि मुझे एक काम है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। पर असल में उसने चैंगफेंग से मिलने के लिए जाना होता है। और जैसे ही वहाँ से गोयो भी जाने लगता है तो शॉफी और उसका फ्रेंड वहाँ पे खड़े होते हैं और जानबूझकर गोयो को सुना रहे होते हैं कि यही ना चैंगफेंग से मिलने के लिए गई हुई है। और ये सुनने के बाद गोयो भी यही का पीछा करने लगता है। जहाँ जहाँ वो जा रहे होते हैं उन्हीं के पीछे वहाँ जा रहा होता है। फिर जहाँ जाकर वो बैठ जाते हैं वहीं पर जाकर गोयो भी बैठ जाता है थोड़ा सा दूर, फुल माफिया बॉय बनकर, और उनकी बातें सुन रहा होता है। वो तो यहाँ पर बात अपने प्रोजेक्ट की करने के लिए आए थे। यही कह रही होती है कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर रखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। यही उस बात पर तो कुछ नहीं कहती। और फिर वो दोनों अपने चाइल्डहुड की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर बिल्कुल भी गोयो को अच्छा नहीं लगता। वो पानी पीने लगता है तो उसको पानी की वजह से खांसी आने लगती है। और जैसे उसके सामने से वेटर उठती है तो वो देखता है कि ये ने तो उसे देख लिया है। और फिर वो कैप और ग्लासेस उतारने के बाद उन्हीं के साथ आके बैठ जाता है और कहने लगता है कि ये आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये जब मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो आपके प्रोजेक्ट के साथ कैसे आ सकती है। यही कहने लगती है कि आपने खुद ही मुझे अपने प्रोजेक्ट से निकाला था और कहा था कि तुम अभी इसके काबिल नहीं हुई। तो गोयो कहने लगता है कि वो तो मैंने टेस्ट किया था। यही कहती है कि टेस्ट। फिर चैंगफेंग कहने लगता है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, देखते हैं कि ड्रिंक में कौन जीतता है। इसी तरह दोनों ड्रिंक करते हुए भी बातें करने लगते हैं।
चैंगफे कहता है कि मैंने इसके साथ अपना हाई स्कूल गुजारा है, तो इसका मतलब यही है कि फ्रेंडशिप मेरे साथ ज्यादा है। तो गोयो कहने लगता है कि तुम्हें पता है 30 डेज में 12 घंटे में इसके साथ होता था, इसलिए मैं इसको ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। ये तो उनकी बातें सुनकर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तो यही कहने लगती है कि क्या हो गया, बस कर दो। तो दोनों ही उसे चुप करवा देते हैं। यही उनकी बातें सुनने लगती है चुप करके, और जैसे वो बातें कर रहे होते हैं उनकी बातों पर हंस भी रही होती है। तो वो पूछने लगते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं वो तो मैं बस वैसे ही, चलो तुम लोग को और ड्रिंक देती हूँ। और इतने में एक ग्लास नीचे गिरता है, जिसकी वजह से गोयो को कुछ होने लगता है, क्योंकि उसको वो ग्लास की आवाज बिल्कुल ब्रेक जैसी आवाज लगती है। यह देखकर यही जल्दी से उसके कानों पर हाथ रख देती है, और उसे इस तरह की हालत में देखकर चैंगफे को ये कहकर चल जाती है कि मैं इसको बाहर छोड़ आती हूँ, क्योंकि अभी ये ड्रिंक करने की हालत में नहीं है। चैंगफे कहने लगते कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, पर वो उसे मना करके गोयो को अपने साथ ले जाती है। गोयो को बाहर लेकर आती है, तो साथ में उसके लिए पानी भी लेकर आती है, और पूछने लगती है कि क्या तुम अब ठीक हो। तो वो कहने लगते है कि वो ग्लास गिरने की आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक ब्रेक लगने की आवाज होती है, और अपने बचपन का इंसिडेंट भी उसे बता देता है कि मैं इस आवाज की वजह से ऐसा क्यों करता हूँ। मेरे मॉम डैड और मैं घूमने के लिए जा रहे थे, तभी आगे से एक ट्रक आ रहा होता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और वो हमारी कार से टकरा जाता है। वहाँ पर मेरे मॉम डैड दोनों की उसी टाइम डेथ हो जाती है, और बचने वाला सिर्फ मैं हूँ। इसीलिए मैं हमेशा AI के रोबोट्स यूज करता हूँ ताकि मैं अच्छे से रहूँ और साथ में रोबोट वाली लाइफ स्पेंड करता हूँ। तो यही उसे कहने लगते हैं कि नहीं हमें अपनी लाइफ को ऐसे नहीं स्पेंड करना चाहिए, बल्कि हमें अपने पुराने इंसिडेंट्स को भूलकर न्यू लाइफ को जीना चाहिए। तो गोयो कहने लगता है कि मैंने काफी ट्राई किया है, पर मुझसे नहीं होता ये सब। तो यही कहती है कि इन फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आ जाएगा जिसकी वजह से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर कहने लगती है कि चलो आज लाइफ को एंजॉय करते हैं। गोयो कहते हैं कि किस तरह। तो यही उसकी पिक लेने लगती है, और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ पिक लोगे। गोयो भी हाँ कर देता है, दोनों साथ में सेल्फी बनाते हैं। फिर गोयो वही वाला हेडसेट निकाल लेता है जो एक दफा ये उसको वापस दे गई थी। उसने उसमें गोयो के लिए वॉइस वगैरह रिकॉर्ड की थी, पर वो गोयो के घर पर उसमें से फाइल्स डिलीट करके वैसे ही रख गई थी। पर गोयो को जब मिलता है तो उसकी फाइल्स को रिकवर कर लेता है, और वही हेडसेट को उसके कानों में लगाकर उसको उसकी आवाज सुनाने लगता है। तो ये कहने लगती है कि तुमने इसको क्यों रखा हुआ है अभी तक, और तुमने डिलीट हुई फाइल्स को भी रिकवर कर लिया है, चलो ये मुझे वापस करो, मैं नहीं चाहती कि तुम ये सुनो। पर गोयो उसको वापस तो नहीं करता। तो ये पूछने लगती है कि तुम इस कैंप में कैसे आए। तो गोयो कहते हैं कि मुझे तुम चाहिए थी। ये कहकर उसको कमर से अपने क्लोज ले आता है, और इतना क्लोज लाकर उसको किस करने ही वाला होता है, तभी पता लगता है कि पास में एक आंट कूड़ा इकट्ठा कर रही है। उसे देखकर वो दोनों साइड पर हट जाते हैं, और उनके जाने के बाद दोनों ही बेंच पर बैठे होते हैं। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।